शीतला सप्तमी अष्टमी कब है? बसौरा की पूजा विधि में इन 3 बातों का रखें विशेष ध्यान। शीतला अष्टमी इस साल 2 अप्रैल को है। इसे शीतला सप्तमी और बसौरा भी कहा जाता है। जो लोग शीतला सप्तमी पर माता शीतला की पूजा करते हैं वे 1 अप्रैल के दिन पूजन करेंगे। बसौरे पर शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप शीतला माता की विधिवत पूजा करते हैं तो आप त्वचा रोग, चेचक आदि बीमारियों से दूर रहते हैं। आइए जानते हैं शीतला अष्टमी पूजन विधि। होली के 7 दिनों बाद शीतला सप्तमी मनाई जाती है। कुछ लोग शीतला अष्टमी भी मनाते हैं। शीतला सप्तमी को बसौरा भी कहा जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी इस साल 2 अप्रैल 2024 को है। जो लोग शीतला सप्तमी मनाते हैं वे 1 अप्रैल के दिन शीतला सप्तमी पूजन करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बासी खाने का भोग माता शीतला को लगाया जाता है। शीतला माता ठंडक प्रदान करने वाली देवी है। होली के बाद मौसम में बदलाव आने लगता है। हल्की ठंड भी खत्म होने लगती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। ऐसे में वातावरण में ठंडक की आवश्यकता होती है क्योंकि भीषण गर्मी में त्वचा संबंधी रोग का खतरा बना रहता है। इस कारण मान्यता है कि माता शीतला का व्रत रखने और विधिवत पूजा करने से चेचक, चर्म रोग की बीमारियां दूर रहती हैं। शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी पूजा के दौरान इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शीतला सप्तमी अष्टमी या बसौरे की पूजन विधि। आप शीतला सप्तमी अष्टमी दोनों ही दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। आप अगर सूर्य निकलने से पहले बसौरा पूज लेते हैं तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इसके बाद माता शीतला के मंदिर में जाकर विधि विधान के साथ पूजा करें। कुछ लोग होलिका दहन वाली जगह पर भी बसौरा पूजते हैं। आप अपनी मान्यता अनुसार किसी भी जगह माता शीतला का ध्यान करके पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले माता शीतला की पूजा करें। उन्हें जल चढ़ाएं। इसके बाद गुलाल, कुमकुम अर्पित करें। इसके बाद बासी भोजन जैसे पुडे, मीठे चावल, खीर, मिठाई का भोग माता शीतला को लगाएं। बसौरा पूजते समय 3 बातों का खास ख्याल रखें। 1. माता शीतला को हमेशा ठंडे खाने का भोग ही लगाया जाता है। 2. माता शीतला की पूजा करते समय दिया, धूप या अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। 3. शीतला माता की पूजा में अग्नि को किसी भी तरह से शामिल नहीं किया जाता है। मंदिर या होलिका दहन स्थल पर पूजा करने के बाद अपने घर में आकर प्रवेश द्वार के बाहर स्वास्तिक जरूर बनाएं। पौराणिक कथा के अनुसार देवलोक से देवी शीतला अपने हाथ में दाल के दाने लेकर भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर के साथ धरती लोक पर राजा विराट के राज्य में रहने आई थीं। लेकिन राजा विराट ने देवी शीतला को राज्य में रहने से इनकार कर दिया। देवी के प्रकोप से जलने लगी त्वचा। राजा के इस व्यवहार से देवी शीतला क्रोधित हो गई। शीतला माता के क्रोध की अग्नि से राजा की प्रजा के लोगों की त्वचा पर लाल लाल दाने हो गए। लोगों की त्वचा गर्मी से जलने लगी थी। तब राजा विराट ने अपनी गलती पर माफी मांगी। इसके बाद राजा ने देवी शीतला को कच्चा दूध और ठंडी लस्सी का भोग लगाया। तब माता शीतला का क्रोध शांत हुआ। तब से माता देवी को ठंडे पकवानों का भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। शीतला माता की पूजा और इस व्रत में ठंडा भोजन करने से संक्रमण एवं अन्य तरह की बीमारियां नहीं होती। वहीं ये व्रत के दौरान गर्मी होती है। माना जाता है कि ऋतुओं के बदलने पर खान पान में बदलाव किया जाता है, इसलिए ठंडा भोजन करने की परंपरा बनाई गई है।